वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2021 और 18 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास को, जो बहुत ही खास होने वाली है और खास करके कॉलेज लेक्चरर और पटवारी के विद्यार्थियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि रिवाइज क्लास हमारी चल रही है। आज मैं 10 से 12 क्वेश्चन रिवाइज क्लास में सिर्फ योजना के लेके आया हूं। ध्यान रखना, योजना जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। योजना, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना इनको अच्छे तरीके, क्योंकि ताजा ताजा मैं इनको पढ़ा रहा हूं और सीधा सीधा पेपर में टपक सकती है। और जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखना, ज्यादा फोकस मार्च 2021 तक रखना। भी 2019 और 20 का करंट पढ़ लेना ज्यादा, ये आने के आपके चांस है। 1% चांस है कि मार्च के बाद आ सकता है, लेकिन जहां तक है मार्च तक का कवर करें। 2019 और 20 का अगर रिपीट करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं तो वो करें। और मैं यही कर रहा हूं, 2019 और 20 का ज्यादा लेके आ रहा हूं ताकि यहां से आपका कोई क्वेश्चन एक आधा 2021 का भी, जैसे ये 2021 का है। राजस्थान सरकार कोविड 19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह कितनी राशि देगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ये आरपीएससी एसआई में क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान सरकार कोविड 19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक प्रतिमाह कितनी राशि देगी? तो ध्यान रखना, 2500 रुपए देगी। कितनी? 2500। कल मैंने शायद आपको 1500 बता दिया था, 2500 रुपए। ध्यान रखना, तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये याद रखना, 18 साल की उम्र होने पर तक 2500 रुपए दे देंगे और जैसे ही वो बालिग हो जाएगा, यानी बालिग हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, एक मुश्त 5 लाख। देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे सीधा नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा, अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रतिमाह सरकार या अनाथ हुए बच्चों के लिए सहायता किस प्रकार देगी सरकार? निम्न में से एक सही है, दो सही है, दो तीन सही है। और जो पटवार के विद्यार्थी है वो तैयार रहना, 1 अक्टूबर से। और आरएस के विद्यार्थी है उनके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर से, ये याद रखना। और पटवार के लिए तो 1 अक्टूबर से राजस्थान जीके की क्लास भी शुरू हो जाएगी शाम 9 बजे, राजस्थान जीके टेस्ट नाम से। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और लगातार निरंतर अध्ययन कीजिए। एक तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पूरे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चन डीपली आएगा। 18 साल की उम्र तक होने पर 2500 रुपए मिलेंगे हर महीने। 18 साल की उम्र पूरी होने पर एक मुश्त 5 लाख की सहायता दी जाएगी। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को सरकारी हॉस्टल में प्रवेश मिलेगा और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। अनाथ हुए बच्चों को ये राशि प्रतिमाह कितनी? 2500 रुपए। उसी से रिलेटिव दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना की वजह से विधवा हुई महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रतिमाह देगी? अब महिलाएं भी बहुत सारी है जो विधवा हो गई। इस कोरोना में इलाज भी नहीं था, प्राकृतिक आपदा थी और होनी, वो कहते हैं ना, अनहोनी को कौन टाल सकता है? ये तो भगवान ईश्वर की देन है कि जैसे जैसे ये वायरस हुआ, अब कौन चपेट में आ गया वो तो एक अलग बात है, जो चपेट में आ गया। और दुर्भाग्यवश बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, जो है वो क्या हो गई? विधवा हो गई। उनके लिए भी सरकार ने 1500 रुपए प्रति माह की घोषणा की है। तो विधवा महिलाओं के लिए सुविधा 1 लाख रुपए तो एक मुश्त सहायता देगी देगी, जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। और 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत होगी। उनकी कितनी थी? 2500 रुपए थी। अनाथ को 2500 रुपए दिए जाएंगे बच्चों को, और विधवा जो महिला हो जाएगी उसको 1500, और विधवा महिलाओं के बच्चों को, उनके बच्चों को 1000 रुपए और प्रति माह दिए जाएंगे। स्कूल की ड्रेस और किताब खरीदने के लिए 2000 रुपए देंगे। तो सरकार ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, बहुत बड़ा काम किया है और इसकी शुरुआत भी सरकार ने कर दी है। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखना, महत्वाकांक्षी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा देखिए, राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? 33 के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए, क्योंकि अनाथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं, पता नहीं चलता, उनको पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो याद रखना, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर, ये बजट में इसकी घोषणा हुई थी, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर। राजस्थान सरकार अनाथ और अपेक्षित बच्चों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के लिए एनजीओ व सिविल सोसाइटी से समन्वय करके गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर का संचालन
करेगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बजट के क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना है, खास करके क्योंकि ये होता है कि कॉलेज लेक्चरर के अंदर स्पेशल राजस्थान का रेशियो रहता है और राजस्थान का ही सारा मैटर है, इसलिए ज्यादा फोकस इस पे रखना पड़ेगा। दूसरी बात ध्यान रखना, कोटा बूंदी जो क्षेत्र है, जो सांसद है कौन वहां से, ओम बिरला, जो हमारी वर्तमान 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पहल की गई है कि कोटा बूंदी क्षेत्र में जितने भी कोरोना की वजह से अनाथ हुए हैं बच्चों, इनके लिए चाहे वो कोचिंग सेंटर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे किसी भी प्रकार की संस्था है, उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्री में शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये मुहिम भी वहां शुरू की जा चुकी है, तो क्वेश्चन आ जाए तो कोटा बूंदी क्षेत्र कर देना। चौथा क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? ये आरवीवीएनएल का जो पेपर है, आरआरवीएनएल का, इसमें क्वेश्चन आ चुका है और आपके भी आने के पूरे चांस है। इंदिरा गांधी क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना है, मैंने कह दिया कि नाम इंदिरा गांधी का आ जाए, राजीव गांधी का आ जाए तो याद करना ही करना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50,000 रुपए। कितने? 50,000 रुपए। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स व सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को सब रोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 5 लाख, ध्यान रखना उल्टा मत पढ़ देना, 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ऋण मुक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 तक का ऋण मुक्त चलाएगा इंदिरा गांधी। जानते हो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हमारे देश की प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, उसके काल में सबसे ज्यादा आपातकालीन की अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था, ये भी आपको पता है। अगला देखिए, राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू हुई है? राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू? ध्यान रखना, समर्थ, स्मार्ट, सामर्थ्य और राजक्विक तीनों एक ही दिन शुरू हुई थी, 3 फरवरी 2021। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन जाते हैं। 3 फरवरी 2021 से कौशल प्रशिक्षण के लिए, कौशलता लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, अपने आप को सब रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू की गई है। अब देखिए समर्थ योजना क्या है, इसकी टैगलाइन है समर्थ कौशल से आत्मनिर्भरता। समर्थ कौशल से आत्मनिर्भरता, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम पूरे राज्य के यानी पूरे राज्य के जितने अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी नहीं दे सकते, और वास्तविकता की बात है कोई 20,000 पोस्ट आती है तो उसके लिए 20 लाख फॉर्म होते हैं, तो सभी को नहीं दे सकती। जो मेहनत करता है, अच्छी मेहनत करता है, जिसके भाग्य में वो मेहनत काम आती है, वही नौकरी लगता है। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा सफलता मिलेगी, 101% मिलेगी। बस मेहनत सच्चे मन से होनी चाहिए, कर्म करना है, फल की इच्छा मत करनी है। निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी लगोगे, और मेरा मानना है कि मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक भी वंचित नहीं रहेगा। बस निश्चित लगातार दृढ़ होकर तैयारी करनी है। अपने आप को 6 महीने दे दो, सब चीजें छोड़कर 6 महीने शिक्षा को दे दो, 6 महीने किताबों को दे दो, 6 महीने उस किसी भी नौकरी को पाना चाहते हो उसको दे दो। सिलेक्शन है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आपका जो मेहनत करने का तरीका है, ढंग है, वो सही होना चाहिए। सही रास्ते पे आप जाओगे और सच्चे मन से एक टारगेट पॉजिटिव थिंग्स हो तो आप कामयाब होगे, वैसे नहीं हो। यह प्रदेश की, देखो किसके लिए, यह प्रदेश की महिलाओं, विशेष वर्गों, हाशिए पर मौजूद परिवारों को आजीविका अर्जन करने के लिए सक्षम बनाने हेतु यह शुरू की गई है। प्रदेश की महिलाओं, विशेष वर्गों, हाशिए पर मौजूद परिवारों को आजीविका अर्जन करने के लिए सक्षम बनाने हेतु शुरू किया जाएगा। तो याद रखना कौन सी योजना, 3 फरवरी 2021 से समर्थ, तीनों याद रखना, मैं बता देता हूं, समर्थ, सामर्थ्य और राजकविक, ये तीनों ही 3 फरवरी 2021 को शुरू। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से उपलब्ध हो जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, प्ले स्टोर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहां से टेलीग्राम का लिंक लेके नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर ज्वाइन कीजिए, जहां आपको लिंक कोई भी सूचना प्राप्त हो जाती है। और रीट वाले विद्यार्थियों को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, बस 4-5 दिन है। अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए, अध्ययनरत रहिए और मनोभाव से जो आपने जो पढ़ा है उसी को ही रिवाइज कीजिए। राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? योजना क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी। अभी राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार सम्मान योजना की राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। और मैं अगले 4-5 दिनों तक, ध्यान रखना, जब तक 22 तारीख को कॉलेज लेक्चरर का पेपर नहीं होता तब तक मैं रिवाइज क्लास ही लेके आऊंगा।
सन 2020-21 में शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रावधान, लगा लेना भाई स्टार स्टार, क्या खूब लगा लेना। हो सकता है कहीं आप 2021-22 का बजट पढ़ते रहो और क्वेश्चन टपका दे 2020-21 के बजट से, इसलिए एक क्वेश्चन तो मैं लेके आया हूं। वैसे मैंने आर्थिक समीक्षा के वीडियो डाले, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो देखिए 2020-21 के बजट में बात आ रही है शिक्षा में कितनी राशि का प्रस्ताव हुआ, तो याद रखना शिक्षा के अंदर जो राशि का प्रस्ताव हुआ कितना हुआ, 39,524.27 करोड़। कितनी? 39,524.27 करोड़। अब देखिए संकल्प पारित किए गए थे, 5-7 संकल्प थे, आपको पता है 5 से 7 संकल्प पिछले बजट के अंदर। पांचवा जो संकल्प था वो शिक्षा का परिधान था। बजट इसके अंदर 39,524.27 करोड़ था। बिजली और पानी के लिए था 8754.51 करोड़। 6808.63 करोड़ था सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए, और 8500.70 करोड़ था सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए। 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 39,524 बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, शायद ये जो है ना ये छोड़ देना इसको, 3952 है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हो गया है। तो 3952.27 करोड़ है अभी, 3952.27 करोड़, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका होता है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होता है, तो उसका 8500 और 3900 तो सारा होता है, 39,000 नहीं है, 3952 है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, पढ़ लेना, यहाँ पर कमेंट मत करना सर ये कर दिया, ये मैं काट रहा हूँ यहाँ से। 3952.27 करोड़ है, ठीक है, इतना नहीं। 2020-21 में शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया, 3952.27 करोड़। सबसे ज्यादा सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग में उधर नए बजट का मैंने वीडियो डाल दिया, अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा। एक तो अगस्त का वीडियो डाल दिया जिसने नहीं देखा, जून पिछले 3 महीने का, मई जून जुलाई का डाल दिया, वो भी देख लेना, और एक खास तो आपको पता है 6 महीने का वीडियो डाला हुआ है, वो भी देखना। और हमारी पीडीएफ उपलब्ध है अभी 2020 की और 2021 की और 2019 की, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी पीडीएफ उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, 100 रुपए पे कीजिए और इस नंबर पे ही व्हाट्सएप के माध्यम से आपको तीनों पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इन तीनों के आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं उनको स्लाइड के रूप में योजना खेल ये पढ़ने को मिलेगा। कोई विद्यार्थी मुझे कॉल नहीं करेगा, मैं कॉल किसी की नहीं उठाऊंगा, ध्यान रखना। इस सितंबर के महीने में मैं कॉल किसी की नहीं उठाऊंगा। कोई इमरजेंसी कॉल है तो मैं अपने आप कर लूंगा, बाकी किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा। एक विद्यार्थी ने कल मुझे कमेंट किया था कि सर आप कॉल नहीं उठाते, मैंने कहीं नहीं ऐसा लिखा कि मैं कॉल उठाऊंगा, मैंने कह दिया सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। सही जवाब याद रखना, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है। याद रखना प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 45.43%। कितना? 45.43%। ये किसमें है? सेवाओं में। किसमें? सेवाओं में। उद्योगों में पूछे तो 24.80 और कृषि में पूछे तो 29.70। उद्योगों में 24.80 और कृषि में पूछे तो 29.70। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में, सकल वो प्रचलित में था, ये सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान कितना है, तो 42.40 है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। उद्योगों में है 28.15 और कृषि में है 29.45। तो ये दोनों आंकड़े है ना, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना। ये तो किसमें है? सकल राज्य मूल्यवर्धन में, और ये यहां देखिए सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में प्रचलित कीमतों पर है, ये तो जिसमें कितना है 45.43। और ये किसमें है? स्थिर कीमतों पर। ये याद रखना, स्थिर कीमतों पर कितना है? 42.40। दोनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना, आराम से पढ़ लेना। 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना के तहत राजस्थान व केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राजस्थान व केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है, तो याद रखना यहाँ पहले मैंने राजस्थान लिख रखा है, तो राजस्थान का 40 हो जाएगा और केंद्र का 60 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका 40-60। जैसे एसआई के अंदर क्वेश्चन आया था जल जीवन मिशन के तहत भी कौन सा था, तो राजस्थान और केंद्र सरकार का हिस्सा पूछा था, तो इसको भी याद रखना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा 40% है और केंद्र सरकार का 60% है। याद रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित है। प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था, इस योजना में फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्य सरकार के बीच। यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा है मैंने, यहाँ राज्य और केंद्र लिख दिया, यहाँ केंद्र और राज्य लिख दिया।
60-40 है, ध्यान रखना, उल्टा मत पढ़ लेना। 60-40 केंद्र का ये वहीं भी वही है, लेकिन आपको 60 केंद्र का पढ़ना, राजस्थान का 40। एक और याद रखना, इसके तहत राजस्थान सरकार ने जो नर्मदा नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना का 100% पूरा का पूरा जो सिंचाई है, पूरी की पूरी सिंचाई को फुहारा पद्धति से करने की घोषणा की, यानी पूरी तरीके से फुहारा पद्धति से इसमें सिंचाई की जाएगी। तो ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना कब शुरू हुई? लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना कब शुरू की गई? 20 दिसंबर 2019 को। कब? 20 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना शुरू की गई थी। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्टेट राजस्थान आवासन मंडल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना का शुभारंभ 20 दिसंबर 2019 को किया। इसमें प्रदेश के पुरस्कृत शिक्षकों को 10% रियायती दर पर आवास प्रदान किए जाएंगे। यानी जो शिक्षक है, जो पुरस्कृत शिक्षक है, जो जिनको क्या किया गया, पुरस्कार दिया जाता है, तो 10% रियायती दर पर आवास, हालांकि इसकी राशि बाद में इसको बढ़ाकर 50 भी कर दिया था, लेकिन 10% है इस योजना के तहत। दोस्तों ध्यान रखना, आपके पटवार है, चाहे कोई भी एग्जाम है, 2019 और 20 और 21 तीनों के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जैसे एसआई में क्वेश्चन 2019 के भी आए थे, 20 के भी आए थे, तो याद रखना 21 के भी आए थे, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये देखिए, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट लेके आए, सीधी बात है। राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र को दी गई थी। किसको? ऊर्जा क्षेत्र को। तो राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्रावधान ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 72,727.95 करोड़ रुपए दिए गए, जो कुल योजना का 36.92%। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अंतिम योजना थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, राजस्थान की अंतिम योजना थी, जिस पर सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया गया। कुल योजना 36.92%, ये याद रखना। अगला देखिए, भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष बने? आरपीएससी आपका एग्जाम लेगी, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 33वें बने हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापना 16 अगस्त 1949, मुख्यालय जयपुर। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 या 62 वर्ष। आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? जयपुर में। और अब कहाँ पे? अजमेर में। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये तब लिखा जब 1949 में स्थापना हुई थी तो अजमेर में इसका मुख्यालय था। वर्तमान में कहाँ पे है? सॉरी, जब स्थापना हुई थी तो जयपुर में इसका मुख्यालय था, वर्तमान में इसका मुख्यालय अजमेर में है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 315 से 323 यानी एक संवैधानिक निकाय है। प्रथम अध्यक्ष इसके एस के घोष थे। 33वें भूपेंद्र सिंह यादव और 32वें दीपक उत्पत्ति। को गहराई से पढ़ के जाना भी, जैसे एसआई के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो गहराई से क्वेश्चन आएगा आपका, थोड़ा गहराई से अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। हर एक चीज, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, सब कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी पढ़ के जाना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? और ये एसआई के अंदर आ चुका है 18 दिसंबर 2019 के। और अब क्वेश्चन पर यू, राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और जो 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 2020 में जो योजना शुरू की थी, वो भी इंदिरा जो रसोई योजना है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020, 20 नवंबर 2020, 20 अगस्त 2020 और 31 अक्टूबर 2020। सही बता देना। यस्टरडे डॉज क्या थी? गोगा जी का जन्म भद्रेवा चूरू में हुआ था। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी कब मनाई जाती है? याद रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। आने वाले पेपरों में पक्का आएगा। जैसे अभी कजली तीज का क्वेश्चन आया था, कजली तीज, गुड्डी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज जो बूंदी की प्रसिद्ध है, भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है। और मैं कितनी बार आपको बता दूंगा, और प्रश्न आ गया। अब जिसने ढंग से वीडियो देखा उसका तो गलत नहीं हुआ। मीराबाई से संबंधित कुड़की गांव कहाँ पे है? पाली में। और कॉलेज लेक्चर में स्पेशल है ये, कुड़की गांव पाली में। अंतिम समय इन्होंने द्वारका में बिताया था। कहां पे? द्वारका, गुजरात में। अगर द्वारका ऑप्शन नहीं हो तो द्वारका से पहले उन्होंने वृंदावन में समय बिताया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति में कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। ये बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने 1699 में करवाया था। और इसके जो ये 5 मंजिला है, और इसके जो शिल्पकार है वो उस्ता है, लालचंद उस्ता है। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोरा। ये सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन कहा हुए हैं? एसआई के अंदर। अब और एसआई के अंदर क्वेश्चन क्या आए थे?
लास्ट पेपर में क्या आए थे? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? रागड़ी व निवाड़ी उपबोलियां किसकी है? किस बोली की रागड़ी व निवाड़ी उपबोलियां हैं? तेजाजी पशु मेला कहां बढ़ता है? यानी तेजाजी की स्मृति में पशु मेला कहां बढ़ता है? राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? और राजस्थान के खिलाड़ी भावना जाट का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, ओलंपिक का वीडियो मैंने स्पेशल बना दिया है, राजस्थान ओलंपिक का, जरूर देखना, बहुत खास है। राजस्थान बजट 2021-22 का नया वीडियो बना दिया, वो भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए रिवाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, क्योंकि कई दिनों से मैं आपके कमेंट में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ समस्या की वजह से। देखिए, कल के विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे, मनोज कुमार 18 दिसंबर, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। इसके अलावा यश सेन ने, और यश सेन कल आरवीएनएल का भी पेपर हुआ था, आरआरवीपीएनएल का, उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन आए थे, और उन्होंने, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया आपको क्वेश्चन, और करंट के उनका भी याद नहीं आए तो याद आते ही लिख देना भी। और हेमलता नागर जी थैंक यू। अरुण कुमार सर, पटवारी के लिए, बिल्कुल पटवार के लिए 1 अक्टूबर से पटवार की सीरीज शुरू हो जाएगी, खतरनाक तरीके से तैयार रहना। अनिशा बिश्नोई वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। राज गोला, जयश्री, राधे कृष्णा, क्रिकेट काल कहना, सुनील चांदू वेरी गुड, आपके जवाब बहुत सारे। नेहा चौधरी वेरी गुड। एजुकेशन आरएस जी के न्यूज, आरएस वाले और पटवार वाले और ग्राम सेवक वाले तो बढ़िया तरीके से सुबह 7 बजे की क्लास लेते रहना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राकेश कुमार, लाल मीणा, मी गोदारा, अशोक बरेसा, गोविंद सुमन, गोविंद धाकड़, गोमती, गुज्जर चेना जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टोन नीति के बारे में आपको कल मैं बता दूंगा। आर एन गोदारा, मैजिक म्यूजिक, मंजू सहारन, राकेश कालवा, निकेश समारिया, कमल गुर्जर, पंकज मोहिनी, दिनेश कुमार, प्रीति सैनी, फ्री एजुकेशन ग्रुप। इसके अलावा फ्री एजुकेशन ग्रुप है सुख देवी, कमल पवार, सुखी देवी, प्रीत की दिवाली, पवन मीणा, रेनू टेलर, करंट एग्जाम, मनीषा शर्मा, गुड मॉर्निंग मनीषा शर्मा और मनीषा सारस्वत, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार आपके जवाब, बस लगातार पढ़ते रहिए, अध्ययन कीजिए, और सबसे बड़ी बात एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, लगातार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगी। एक ही दिमाग में रखना, मुझे लगना नौकरी है तो लगूंगा लगूंगा और लग के दिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।